सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। CGBSE अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 7 राशियों की तुलना प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हुए संपूर्ण हल करेंगे। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इसका नाम है BK मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूं, प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को 10 प्रश्न है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हम तय करेंगे। अगर इसको दो पार्ट में लाऊंगा बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे और एक पार्ट में लाऊंगा थोड़ा सा लंबा हो सकता। अब ये प्रश्न जब हम लोग करने जाएंगे तो डिपेंड करेगा कि ये एक भाग में आएगा कि दो भाग में आएगा। बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए पूरा डिटेल समझना पड़ेगा, सकता है समझ लग जाए। आप बिल्कुल घबराइए नहीं, एक एक चीजों को कॉन्सेप्ट समझिए। जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जिन विद्यार्थियों ने पिछले अध्यायों का वीडियो नहीं देखा है उनके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, एक एक प्रश्न को समझिए। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलिए मैं अब मुद्दे पर आता हूँ। सीधी सी बात है, देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमको पढ़ना क्या है, कैसे बनाना है क्वेश्चन को। इन चीज़ों पर मैं अब सीधा बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो चीज़ है वो है प्रश्नावली 7.1, परंतु उस 7.1 में आने से पहले कुछ मैं बेसिक नॉलेज आपको दूंगा राशियों की तुलना से संबंधित। तो सबसे सर्वप्रथम है मेरा, राशियों की तुलना कई प्रकार से होती है। इसको आप कक्षा 10वीं में भी पढ़ेंगे लेकिन तरीका अलग वहां पर रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, हमारा जो टॉपिक का नाम है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। उस टॉपिक का नाम है राशियों की तुलना। ठीक है, राशियों की तुलना कई प्रकार से की जाती है, जिसमें आता है प्रतिशतता, ठीक है, और एक और होता है अनुपात। अनुपात के माध्यम से भी हम लोग राशियों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ये अनुपात एवं समानुपात, ये वाला आप 10वीं में पढ़ेंगे। अभी केवल टॉपिक दिया है प्रतिशतता से संबंधित, ये 9वीं में पढ़ना है, ये 10वीं में पढ़ना है, ठीक है। राशियों की तुलना और भी कई प्रकार से होती है, जो मुख्य है यहाँ पर बता रहे हैं। प्रतिशतता का पहले मतलब समझिए आप। प्रति माने बटा और सत्ता माने 100। मतलब यदि 100 में से किसी चीज को हम तुलना करें, ठीक है, या 100 में से किसी को हम देखें, तो यहां पर मैं सीधा लिख देता हूं 100 में से। मतलब जब हम राशि को किस में हम देखेंगे, 100 में। अब 100 में देखने की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे मुद्दा और अहम सवाल ये आता है कि 100 में क्यों देखना की जरूरत पड़ी। अब देखिए यहां पर यदि 70 नंबर का टेस्ट हुआ और एक व्यक्ति उसमें से 50 नंबर पाया है, अब वहीं पे 80 नंबर का टेस्ट हो रहा है, ठीक है, और वो 60 नंबर पा रहा है। तो हम 60 नंबर पाया तो अच्छा पाया बोल के हम नहीं बता सकते। ये तुलना करने के लिए हमको क्या की जरूरत पड़ेगी, प्रतिशतता। देखो दोनों के नंबर प्राप्तांक अलग अलग हैं और जो कुल अंक है वो भी क्या है, अलग अलग है। ऐसे में तुलना नहीं हो सकती। तो इसमें हम लोग कुल अंक को बराबर करेंगे।
तो हम मान के चलेंगे 70 में वो 50 पाया तो 100 में कितना पाया। अगर वही टेस्ट 100 का होता तो कितना पाता। तो सबसे पहले 100 का जानने के लिए आपको 1 का जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 70 में अगर 50 पा रहा है तो 1 नंबर का होता तो कितना पाता, 50 बटे कितना हो जाता, 70। 1 का निकालने के लिए भाग कर लेते हैं। अब हमको कितने में जानना है, 100 में। तो गुणित में कर लेंगे 100 और इस तरह से 0 से 0 कैंसल, 7 सते 49। ठीक है, 1 बचा, 7 एक कम 7। ठीक है, और ये आ गया 3/7%, क्योंकि 100 में निकाल लिए। मतलब हम बता रहे हैं हमने 100 में से उसको देखा तो 71 सही 3/7 आया। अब इसको जरा देखिए, 80 में वो 60 पा रहा है तो 100 में कितना पाएगा, तो 100 में पाएगा 60/80 गुणे क्या हो जाएगा, 100% लगा लेते हैं, क्योंकि हम 100 में देख रहे हैं। जब भी 100 में देखेंगे हम लोग प्रतिशत में देख रहे हैं, समझिए। तो ये 0 से 0 कैंसल, ये आ गया 12.5 आएगा और ये आ गया मेरा 12 छका 72 और 3 75। तो अब हम कह सकते हैं 75%। देखो अब दोनों के पास ये भी 100 में दिख रहा है, ये भी 100 में दिख रहा है, तो तुलना करने के लिए हमको आसानी हो गई। इसीलिए राशियों की तुलना के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रतिशतता का इस्तेमाल करते हैं। बात स्पष्ट हो गई। अनुपात एवं समानुपात कक्षा 10वीं में आप लोग राशियों की तुलना के लिए करेंगे। ये तो हो गए प्रतिशतता। अब दूसरी और जो चीज जो पढ़नी है वो है, हमारे पास है बट्टा या छूट। ठीक है, तो इसके लिए कुछ जानकारी मैं देना चाहता हूं। जिस राशि पर हम खरीदते हैं, खरीदना जिस राशि पर होता है उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। खरीदना। जिस राशि पर बेचना है या बेचा जाता है उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। इसको शॉर्ट में हम सीपी, इसको शॉर्ट में हम एक्सपी। जो हमको फायदा होता है उसे हम बोलते हैं लाभ, फायदा। ठीक है, इसको प्रॉफिट। जो हमको नुकसान होता है उसे हम बोलते हैं हानि। ये होता है हमारे पास लॉस। जो आपने देखा होगा दुकानों में जाकर कुछ स्टिकर चिपका रहता है सामानों में, उसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, जो वस्तु पर दिखाई देता है। ठीक है, अब आता है बट्टा या उसको बोलते हैं छूट। ठीक है, जो हमको कम लगाकर दिया जाता है कुछ, जैसे 10 रुपए की चीज है उसे अगर 9 रुपए में मिल रही है, मतलब 1 रुपए का क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। ये सारे शब्द आपके इस्तेमाल होंगे। और आ रहा है मेरा बिक्री कर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं छूट क्या है। जो लाभ या हानि है वो खरीदी मूल्य पर देखा जाता है। इसके आधार पे देखा जाता है, खरीदी के आधार पे। जो छूट है, बट्टा है, वो अंकित मूल्य पर देखा जाता है। और बिक्री कर जो हमारा विक्रय हो रहा है उस पर देखा जाता है। क्लियर हो गया बात। तो कौन किस पर देखा जाएगा ये हमको जानना जरूरी है। क्लियर हो गया बात। चलिए, तो हमारा बट्टा छूट कैसे होगा, विक्रय मूल्य
छूट बराबर विक्रय मूल्य में कितने में बेच रहे हैं और कितना उस पे प्रिंट था, अंकित था, दोनों को घटा देंगे, मिल जाएगा। बिक्री कर विक्रय मूल्य में कितना अतिरिक्त लग रहा है, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा बिक्री कर। ये अतिरिक्त राशि है और ये जो कम हुई है वो राशि है। अब प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। तो कभी भी यदि प्रतिशत निकालना है तो जो हमने प्राप्त किया, जो हमारा कुल था, अवगुणित में 100% लगा लेंगे। तो चलिए बढ़ता हूं मैं प्रश्नों की ओर। प्रश्नावली 7.1। मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 3950 रुपए बचाता है। उसकी मासिक आय कितनी है? अब आपको पता है मासिक आय नहीं मालूम, मालूम है क्या? नहीं मालूम। तो माना कि मासिक आय 100 रुपए है, मतलब महीने में कितना कमा रहा है? 100 रुपए कमा रहा है। अब देखो 75% खर्च करने के बाद, ठीक है, मतलब 100 में 75 खर्चा कर रहा है, मतलब 100 में 25 बच रहा है। तो यहां पर मैं लिखता हूं मासिक खर्च बराबर 75%। तो मासिक बचत कितना हो जाएगा भाई? 100 में 75 खर्चा कर रहा है, 100 के हिसाब से जब देखोगे तो ये हो जाएगा मेरा 25%, अर्थात 100 में उसको हमने घटा दिया। अब ये जो दिया है पैसा बचाता है बोल रहा है, माने यही तो 25% है भाई मेरे। तो इसका मतलब प्रश्न के अनुसार हमारा एक्स का जो कुल कमाई है उसी का जो 25% है, वही कितना रुपया आ रहा है बोल रहा है? 3950। क्लियर हो गया बात? चलिए, अब एक्स का मतलब होता है गुणित 25%। तो प्रतिशत को संख्या में बदलोगे तो बटे में आएगा मेरा 100 बराबर 3950। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 बटे में है, इधर आके गुणा होगा और x का मान आएगा 3950 गुणित 4। अब x का मान आ जाएगा, ठीक है, 1600 में 200 घटा दो, सॉरी 16,000 में 200 घटा दो। 16,000 में 200 क्यों घटाएंगे मैं अभी आपको समझाऊंगा, चिंता मत करिए। और ये आ जाएगा मेरा 15,800। अब लगेगा सर 16,000 में कैसे 200 घटा दिए? चलिए मैं आपको इधर टेक्निक भी बताऊंगा गुणा करने का। देखो ये 3950 है, मतलब ये 4,000 से 50 रुपए कम है, ठीक है। इसमें 4 का गुणा करना था, मतलब 4,000 के 50 में कितना गुणा करना है? 4। अब ये 4 दोनों के साथ गुणा होगा तो हमको आसान पड़ेगा ना भैया। 4 चौक कितना हो गया? 16,000, बीच में माइनस 50 चौके करोगे तो आएगा 200। 16,000 में 200 घटा दोगे तो 15,000 कितना हो जाएगा? 800। देखो कितनी आसानी से मैंने इसे बना दिया, पूरा करने का कोई टेंशन ही नहीं है। ऐसे मन में आप एक बार में एक झटके में सवाल हल कर सकते हो भाई, कैलकुलेशन कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं बात? समझ में आ गया लाइक शेयर जरूर कर देना भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। इस तरह से टेक्निक भी आपको बताते रहेंगे हम। चलिए, कक्षा 10 में 60% लड़कियां हैं और उनकी संख्या 18 है।
तो कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या होगा और कक्षा में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं। चलिए दोनों निकालना है। मैं यहां पर सॉल्यूशन लिखता हूं, देख लो। ये हमारा है कक्षा 10 की बात बता रहा है, जिसमें लड़कियों की संख्या या लड़कियों का प्रतिशत जो कि हमको दिया गया है 60%। मतलब लड़कों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, यही हो तो कुल मिला के 100 होना चाहिए। तो 100% माइनस 60% बराबर कितना आ गया, 40%। यहां तक समझ में आ गया। इसका किसके साथ अनुपात बोला है, लड़के व लड़कियों का। तो चलिए देखते हैं यहां पर लड़के एवं लड़कियों का अनुपात बराबर, लड़के हैं 40%, अनुपात लगाइए 60%। दोनों तरफ प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, अर्थात आ गया 2:3। ये अनुपात तो आ गया। अब बोल रहा है कक्षा में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं, मतलब कुल संख्या निकालना। ठीक है, माना कि कक्षा में कुल x विद्यार्थी है। विद्यार्थी का मतलब छात्र और छात्राएं। अब इसी कुल का 60% कितने के बराबर है, 18 के बराबर है। बोल रहा है लड़कियां 60% है और उनको संख्या में देखो तो 18। तो हम लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार एक समान कुल का 60% किसके बराबर है, 18 के बराबर है। तो 100 गुणे 60/100 बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए 0 से 0 काट देते हैं। अब यहां पर x हमको निकालना है, ये 10 बटे में है, उधर जाके गुणा हो जाएगा। 6 गुणा में है, दूसरे तरफ जाके बटा हो जाएगा। 6 कम 6, 6 तिया 18 और 3 दहम 30, अर्थात x का मान आ गया 30। x क्या को माने थे जी, कुल विद्यार्थी को, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः कक्षा में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं, 30 छात्र छात्राएं हैं। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न हमारा 950 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु 760 रुपए में बेची जाती है। बट्टा और बट्टा का प्रतिशत कितना है। चलिए प्रश्न हमें समझ में आ गया। सॉल्यूशन यहां पर देखिए, अंकित मूल्य कितना है पहले वो लिख लो। तो चलिए अंकित मूल्य लिखता हूं मैं। अंकित मूल्य बराबर है 950 रुपया और बेची जाती है मतलब विक्रय मूल्य है 760 रुपए। इसका मतलब कुछ छूट मिल रहा है, जितना कम हुआ उतना छूट। या बट्टा, बट्टा कैसे निकलेगा, अंकित मूल्य यहां पर मैं थोड़ा गलती लिख डाला क्या, अंकित मूल्य में घटा देंगे। हाँ यहां देख लो, छूट हमारा रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा।
या फिर अंकित मूल्य में घटा दो विक्रय मूल्य को। ठीक, चलिए, ध्यान नहीं दे पाए कोई बात नहीं, समय रहते ध्यान आ गया। अंकित मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाइए। अंकित मूल्य हमारा है 950 ऋण 760 बराबर कितना आएगा ये? अगर ये 750 होता, अगर ये 750 होता तो 250, सॉरी 200 का होता ना अंतर, ऋण 60 है तो 190 आ गया। छूट में देखेंगे तो 190। अब बट्टे का प्रतिशत, बट्टा का प्रतिशत यदि जानेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जिस भी दुनिया में किसी का भी प्रतिशत निकालना है वो सबसे ऊपर रहेगा, बट्टा बटे। बट्टा अंकित मूल्य के हिसाब से निकलता है, तो जिसके हिसाब से निकलेगा वो बट्टे में रहेगा। गुणित प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुणा रहेगा, तो 190 बटे 950 गुणित 100%। 0 से 0 कैंसल, 19 से कम 19, 19 पचे 95, 5 से कम 5, 5 का 20 बार में, और ये आ गया 20%। तो प्रतिशत में 20% और रुपया में 90 रुपया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बट्टा बराबर 190 रुपया और बट्टा प्रतिशत बराबर 20%। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ललिता ने एक माइक्रोवेव ओवन 12% बिक्री कर सहित, मतलब इसमें बिक्री कर मिला हुआ है, ठीक है, 9,016 रुपए में खरीदा। बिक्री कर को जोड़ने से पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए, तो ये बिक्री कर मिलाकर है, तो चलिए मैं लिखता हूं, बिक्री कर जो दिया गया है, बिक्री कर प्रतिशत बराबर 12%, ठीक है। कर सहित कीमत, कर सहित कीमत जो है वो है 9,016 रुपया। अब माना कि माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन की कीमत, कीमत माने खाली कीमत 100 रुपया है। कितना रुपया भैया? 100 रुपया। तो x तो पटाएगा ही, और x का 12% और। क्लियर हो गया बात? चलिए, तो प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार हमको चलना है। 100 रुपया तो देना ही, साथ ही साथ x का 12% और देना है, और दोनों मिलके कितना रुपया बन रहा है? 9,016। तो x धन x गुणित 12/100 बराबर 9,016। चलिए दोनों के पास x है, लघुत्तम ले लेते हैं, तो 1 और 100 का लघुत्तम आ जाएगा 100, ये इधर तिर्यक गुणा होगा, तो 100 का x के साथ होगा तो ये हो जाएगा 100x धन 12 गुणित x का 1 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 12x बराबर आएगा 9,016। 100 और ये 12, 112x बट्टे में कितना आ गया? 100 बराबर 9,016। हमको x का मान चाहिए
100 ऊपर गुणा होगा 112, इधर भागित होगा 90, 16 गुणित 100 बटे में आ जाएगा 112। चलिए इससे कैंसल होगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल से 8 बार में जाना चाहिए। ठीक, चलिए अब 8 बार में क्यों जाएगा, चलिए देखते हैं। इसको 4 धीरे धीरे कटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 नवा 36। ठीक है, चलिए देख लीजिए। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचा यहाँ पर, सॉरी 4 पंचे 20 होगा। 1 मिनट, हाँ 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, 1 बचा, 4 चौक 16। ठीक है, चलिए फिर हम कटा लेते हैं इसे। किससे कटेगा, 7 से कटेगा क्या, 7 या 21, हाँ बिल्कुल, 7 चौक 28, 7 या 21, 7 दूने 14, 7 दूने 14। 2 से कटेगा क्या, 2 1 का 2 दूने 4, 2 का 16, 1 बार में। ये 2 50 बार में कटेगा और यहां पर बचेगा 161 गुणित 50। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 16 पंचे 80। ठीक, और ये 5 एकम 5 और ये 0, मतलब बिना करके उसकी कीमत कितनी है, 8,050 रुपया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये रहा मेरा पांचवा। एक आटा चक्की का मूल्य 1,30,000 रुपए है। इस पर 7% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि श्वेता इस आटा चक्की को खरीदती है तो उसके द्वारा भुगतान किया जाने वाला राशि ज्ञात कीजिए। मतलब 7% बिक्री कर लगाने के बाद पूछा है, ये मूल कीमत है। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, आटा चक्के के मूल कीमत बराबर 1,30,000 रुपए। क्लियर हो गया। बिक्री कर प्रतिशत वो है 7%। ठीक है, भुगतान की जाने वाली राशि, भुगतान की जाने वाली राशि बराबर, देखो इतना पैसा तो उसकी कीमत है, इतना तो चुकाएगा ही, प्लस ये जो कीमत है उसमें और एक्स्ट्रा कितना रहेगा, 7%, इसीलिए प्लस कर रहा हूं। और 1,30,000 का कितना प्रतिशत, 7% एक्स्ट्रा। तो देखिए यहां पर 1,30,000 तो आएगा ही, प्लस 1,30,000 गुणित 7/100, 0 से 0 कैंसल, और ये आ जाएगा 1 3 4 बार 0 प्लस 13×91 और डबल 0, मतलब 9,100 एक्स्ट्रा देगा भैया। और ये आ जाएगा 1,39,000 और 100। इतना रुपए उसको भुगतान करना पड़ेगा, 7% बिक्री कर सहित। समझ में आ गया बात। चलिए बढ़ते हैं तो अगले के लिए। अगला प्रश्न हमारा छठवां। चलिए, एक मशीन 8% बट्टे पर 1,748 अर्थात 1,748 रुपए में बेची जाती है। बट्टे पर मतलब छूट लगा हुआ है उसमें। मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए माना कि
अंकित मूल्य 100 रुपए है। अब हमारा प्रश्नानुसार चलेगा। प्रश्न क्या कह रहा है, कितने में बिक रहा है, तो ये आ जाएगा मेरा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, अंकित मूल्य में माइनस होगा अंकित मूल्य पर छूट। ठीक है, चलिए अंकित मूल्य मेरा कितना है, x माइनस x का कितना परसेंट छूट मिल रहा है, 8%। और कितने में बिक रहा है, 1748। तो ये आ जाएगा 1748 बराबर x ऋण x गुणित 8/100। ठीक है, चलिए ये इधर इन दोनों का लघुत्तम निकाल लेता हूं मैं। ये बट्टे में 1 है, 1 और 100 का लघुत्तम कितना आएगा, 100 गुणित x तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100x। फिर 8 का गुणा करेंगे x के साथ और इधर तिर्यक गुणा x के साथ करेंगे, ये आ जाएगा 8x। इस पक्ष को पहले लिख देता हूं, 100 में 8 गया तो ये आ गया मेरा 92x/100 बराबर आ जाएगा 1748। अब हमको x चाहिए, जो बटा में उधर जाके गुणा हो जाएगा और जो इधर गुणा में उधर जाके बटा हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए किससे कटेगा, ये 4 का 23 बार में कटेगा, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 सते 28। ठीक है, अब ये 23 का कितने बार में जाएंगे, देखो 23 एकम 23, 23 एकम 23, 20 बचा है, ठीक 207 हो गया, तो ये 9 बार में जाएगा भैया। अब यहां पर बचा 19 गुणित 100, आप करके देख लेना। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा मेरे पास 1900, अर्थात उसमें स्टिकर कितने का लगा हुआ था, 1900, जिसमें 8% छूट देने के बाद 1900 की जो चीज है कितने में बिक रही है, 1748 में। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले के लिए। 2 टोकरियां हैं, पहली टोकरी में 8 आम व 4 तरबूज है, दूसरी टोकरी में 14 आम व 7 तरबूज है। पता करें कि दोनों टोकरियों में फलों का अनुपात समान है या असमान। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर 2 चीजें हैं, आम है और तरबूज है। पहली टोकरी, पहली में आम 8 है, तरबूज 4 है, और दूसरी में 14 है और 7 है। यहां पर जब अनुपात निकालेंगे आम का तरबूज के साथ, तो 8:4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो अनुपात 1 आ गया। यहां पर जब अनुपात निकालेंगे तो आएगा 14:7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और ये आ जाएगा 2:1, है ना। अतः हम कह सकते हैं, अतः अनुपात क्या है जी, समान है। ठीक है, क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। अनुपात आपको समान दिख रहा है, देख लो दोनों का, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं सॉल्यूशन। निम्नलिखित वस्तुओं को खरीदने पर 5% बिक्री कर जुड़ता है।
तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 200 रुपए वाली तर्क पर पहला 5% बिक्री कर जुड़ता है, विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है, 200 तो रहेगा ही प्लस 200 का 5% एक्स्ट्रा, तो ये आ जाएगा 200 धन 200 गुणित 5/100, 0 0 कैंसल, और ये आ जाएगा 200 तो रहेगा ही धन 2 5 6 10, और ये आ गया 210 रुपये। मतलब पहले वाले में 210 रुपये हो गया। दूसरा को आजमाते हैं। 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलो का 70, तो विक्रय मूल्य बराबर मूल कीमत प्लस मूल कीमत पर बिक्री कर। मूल कीमत कितना हो जाएगा? 30 रुपया किलो के हिसाब से 5 किलो खरीद रहा है, जो कि 150 हो जाएगा, और उसी 150 का 5% लगेगा। ये आ गया मेरा 150 धन 150 गुणित 5/100, 0 से 0 कैंसल, 150 धन 15 × 75/10, बटे में 10 करोगे दशमलव में आएगा, 150 धन 7.5, दशमलव 1 लग जाएगा, 1 0 है तो, और ये आ जाएगा 157.5 रुपया। क्लियर हो गया बात? अलग अलग कर लिया हमने, अलग अलग निकाल लिया प्रश्नों का उत्तर। बढ़ते हैं अगले के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो एकदम अंतिम की ओर है, के बाद एक और है फिर खत्म। चलिए सॉल्यूशन देखता हूं मैं। सरिता ने एक कूलर 15% कर सहित 5,750 में खरीदा। कर जुड़ा हुआ है 15% का। कर जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब मूल कीमत। तो हम मान लेते हैं, माना कि मूल कीमत 100 रुपया है, ठीक है। अब कर सहित प्रश्नानुसार जो कह रहा है, कर सहित जो मूल्य है बराबर है 5,750 के। अब कर सहित जो मूल्य है मतलब 100 रुपया तो लगेगा ही, उसके साथ 15% एक्स्ट्रा लगेगा, अतिरिक्त लगेगा। इसका मतलब x का 15% और लगेगा, और दोनों मिलके 5,750 रुपए। क्लियर हो गया बात? x धन x का मतलब गुणित 15% माने 15% माने बटे में 100, 5,750। चलिए दोनों का लघुत्तम आ गया 100, ये तिर्यक गुणा होगा, 100 का गुणा होगा x के साथ, कितना हो गया 100x, बीच में धन, x का गुणा होता 15 के साथ तो 15x, 1 के साथ तिर्यक गुणा होगा तो ये आ जाएगा मेरा 15x, 5,750। क्लियर है? चलिए ये आ गया मेरा 115x बट्टे में कितना 100 बराबर 5,750। x का मान 5,750 गुणित 100 बटे में 115, ठीक है। चलिए यहां पर देखो 115 का 5 बार करोगे तो 575 आएगा, और एक जीरो और लगेगा,
50 गुणित 100 हो गया। 50 गुणित 100 कितना होता है? 5,000 रुपया। मतलब कर जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य कितना था भैया? 5,000 रुपए था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न की ओर, जिसमें लिखा है सूरज ने एक टेलीविजन 8% बिक्री कर सहित, अभी जैसा वाला प्रश्न है वही है, सेम प्रश्न कर रहे हैं, बस प्रोसेस वही रहेगा भैया। तो हम मान लेंगे, माना कि मूल कीमत 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपीस है। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न ने हमको कहा है कि यदि 8% का बिक्री कर लगा रहे हैं तो 10,260 रुपए में खरीदा जा रहा है। ठीक है, कर सहित। ठीक है, तो चलिए कर सहित ठीक है, किसका मूल्य? टीवी का। टीवी शॉर्ट में लिख देता हूं, मूल्य बराबर कितना दे दिया है? 10,260 रुपया। तो कर सहित मतलब 100 रुपया तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा, प्लस एक्स का और कितना परसेंट देना पड़ेगा? 8% और ज्यादा देना पड़ेगा, और 10,260 रुपए हो जाएगा। चलिए एक्स धन एक्स गुणित 8/100 बराबर 10,260। चलिए दोनों का लघुत्तम ऐसी ले लो 100, क्रिया गुणा करो 100 का एक्स से कितना हो जाएगा? 100x, बीच में धन। 8 का गुणा करेंगे x के साथ 8x हो जाएगा, और उसका गुणा करेंगे तिर्यक 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 8x बराबर 10,260। अब ये आ जाएगा 100 धन 8, 108x बट्टे में 100 बराबर 10,260। अब इस तरह से x का मान निकालेंगे। 10,260 का गुणा होगा 100 के साथ, और बट्टे में आएगा 108 के साथ। ठीक है, चलिए कटाते हैं इसे। 4 से जरूर कटेगा। ठीक है, चलिए 27 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। चलिए 12 से कटा देता हूं सीधा। ठीक, चलिए 9 से भी कट जाएगा, 9 का 12 बार में 9 एकम 9, 1 बचा, 9 एकम 9, 3 बचा, 9 चौक 36 चुन्नम। ठीक है, अब ये किससे कटेगा? 114 है भैया, देख लो। 4 से कटेगा ही, 4 का 3 बार में 4 दूना 8, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, और 4 पंछे 20, 3 एकम 3, 3 या 27, और 3 पंछे 15। कट के बचा मेरे पास 95 गुणित 100, जो कि आ गया मेरा 9500 मतलब 9,500। तो इस तरह से x का मान आ गया 9,500। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कर नहीं जुड़ा होता तो उसकी कीमत कितनी थी? 9,000 एवं 500 रुपए। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं उनको एक एक करके यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। जो विद्यार्थी हमारा पुराना वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, पिछले अध्यायों का आप देख सकते हैं वीडियो। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, यदि ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हम करें आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सर्वप्रथम पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले
प्रश्नावली के वीडियो लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।